लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों के जवाब या तो कमेंट्स में रिप्लाई करके या ज़रूरत महसूस हुई तो आपको हम वीडियो में यूँ रिकॉर्ड करके पेश करने की सादतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि अव्वाबीन की नमाज ये कितनी रकत है, कब पढ़नी चाहिए, अव्वाबीन की नमाज का तरीका क्या है, ये इन्होंने पूछा है। मैं इंशाल्लाह जवाब आपको पेश करता हूं अव्वाबीन की नमाज के ताल्लुक से। अव्वाबीन की नमाज एक अहम नमाज है। बुजुर्गों ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह बकसरत अदा की है। आबिदीन, मुत्तकीन, परहेजगार लोगों के दरमियान बड़ी मशहूर नमाज का नाम है अव्वाबीन। कब पढ़नी चाहिए, कितनी रकत पढ़नी चाहिए, फजीलत क्या है, आप तवज्जो के साथ सुनिए। आम तौर पर मगरिब के फर्ज और सुन्नतों के बाद नवाफिल पढ़े जाते हैं। उन्हें सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। मगरिब की नमाज के फर्ज और सुन्नत के बाद जो नवाफिल पढ़े जाते हैं वही नवाफिल सलातुल अव्वाबीन कहलाते हैं। उनकी कम अज कम तादाद 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 है। कम अज कम तादाद उसकी 6 है और ज्यादा से ज्यादा 20 है। 6 रकत बहुत मशहूर है। उमूमन आप किताबों में देखेंगे तो 6 रकत आपको मिलेंगे, तो कम से कम 6 रकत है। मगरिब की नमाज फर्ज हो गई, सुन्नत हो गई, उसके बाद 6 रकत नफल नमाज, यह है अव्वाबीन की नमाज। ये नमाज मुस्तहब है। मुफ्ताबही कौल के मुताबिक ये 6 रकत मगरिब के बाद की 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा के अलावा है। मगरिब के बाद जो 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं उसके अलावा है। अलबत्ता बाद फुक़हा फरमाते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा को मिलाकर 6 रकात अदा करने से भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। अव्वाबीन की नमाज का तरीका वही है जो आम नवाफिल का है। 6 रकत ये है और ज्यादा से ज्यादा 20 रकत है। 6 रकत भी आप पढ़ सकते हैं, समझ में आया। और 2 बातें इसमें आई। बाज फुक़हा ने यह फरमाया है कि मगरिब के फर्ज के बाद जो 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं वो भी शामिल है अव्वाबीन में। उसके बाद भी अगर 4 रकत आप पढ़ लेते हैं तो अव्वाबीन अदा हो जाएगी। लेकिन अक्सर फुक़हा ये फरमाते हैं कि मगरिब के 3 रकत फर्ज और 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा के बाद उसके बाद जो 6 रकत पढ़ी जाए वो अव्वाबीन की नमाज कहलाएगी। यही ज्यादा बेहतर समझ में आता है। और ये है कि ये मुस्तहब नमाज है। और अव्वाबीन की नमाज का तरीका अगर आप पूछें कि किस तरीके से इसको अदा करें तो इसका तरीका आम नमाजों की तरह ही है। जिस तरह दीगर नवाफिल नमाज आप अदा करते हैं वैसे ही आप इसको भी अदा करें। और अव्वाबीन की 6 रकत 2-2 रकत करके पढ़ना ज्यादा बेहतर है। नवाफिल यूं तो 4 रकत करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2-2 रकत करके पढ़ना यह ज्यादा बेहतर है। तो अव्वाबीन की 6 रकत आप 3 सलाम से 2-2 रकत की नियत से आप पढ़ें इसको। और सूरह मिलाने की अगर आप बात करें कि कौन सी सूरह आपको मिलानी है, तो अव्वाबीन समेत जितने भी नफल नमाजें हैं तमाम नफल नमाजों के ताल्लुक से याद रखनी चाहिए कि नवाफिल में आपके लिए बेहतर यह है कि आप सूरह फातिहा के बाद कम से कम 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। 3 बार से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार कर लें कि आपको हर रकत में एक कुरान की तिलावत का सवाब मिलेगा। तो यूं कर सकते हैं आप कि पूरे 6 रकत में आप हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ लें। अव्वाबीन की नमाज के बारे में आका करीम का इरशाद मुबारक। नमाज कितनी रकत है, कब पढ़नी चाहिए, ये आपने सुन लिया। कैसे पढ़नी चाहिए ये भी आपने सुन लिया। अब इस ताल्लुक से आप ये सुने कि इसकी फजीलत क्या है। नबी इरशाद फरमाते हैं जो शख्स नमाज मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबीन की नमाज पढ़ेगा और उनके दरमियान कोई गलत बात जुबान से नहीं निकालेगा तो ये 6 रकात सवाब में उनके लिए 12 साल की इबादत के बराबर करार पाएंगे। 12 साल के बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह। गौर कीजिए कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मगरिब के बाद जो 6 रकत अव्वाबीन की पढ़ लेगा तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। और बात सही अहादीस में चाश की नमाज को सूरज चढ़ने के बाद यानी जब सूरज में तमाजत आ जाए उस वक्त पढ़ने को, ये चाश की नमाज के ताल्लुक से बातें आ गई। मैं यही रोक देता हूं अपनी बात को। आप ये सुन लें कि अव्वाबीन की जो नमाज है ये 6 रकत है। फजीलत आपने सुना,
آپ اس کو پڑھا کریں اور اس پہ محافظت کریں. بزرگوں کا طریقہ یہ، بزرگوں کی مرغوب اور پسندیدہ نماز ہے یہ. اس کو پڑھیں، انشاءاللہ جو پڑھے گا اس کو بھی بزرگی حاصل ہوگی. اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.